जनाब कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और इसी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थोड़ी सी मेरी आवाज अलग तरीके से लग रही है क्योंकि मुझे पिछले 3 से 4 दिनों से सर्दी हो चुकी है और कुछ ऐसी वीडियो में मेरा यही आवाज आ रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा इस आवाज के लिए क्योंकि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। अब तबीयत खराब होना इसमें मेरा गलती नहीं है, ठीक है। तो इससे पिछली क्लास में मैंने मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, मैंने पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा दिया है। और इस सभी का नोट्स भी, इसका नोट्स मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का नोट्स मैंने उसी वीडियो के नीचे के चैनल एक दे दिया है, इसका टेलीग्राम का। वो टेलीग्राम के चैनल में जाना और डेट देख लेना कि वीडियो कब अपलोड हुआ। तो भैया जिस डेट में वीडियो अपलोड हुआ उस डेट में चैनल में ऊपर चले जाना, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा लिखा हुआ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया है, जिस तरह से जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो कॉपी में तुम सब लिखते हो, उसी तरह से मैं खुद ही लिख दिया हूँ नोट्स। अगर वो नोट्स चाहते हो तो पीछे जाकर करो और पूरी वीडियो को जाकर वहां पर भी वॉच कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और इसका नोट्स अगर चाहिए तो वही टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा और डेट देख लो जिस डेट पे, जैसे कि जो आज देख रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पे जाओगे आज ही मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चा मान लो 1 साल के बाद वीडियो देख रहा होगा, 2 साल के बाद वीडियो देख रहा होगा, तो उसे नोट्स कैसे मिलेगा? तो बस डेट देखो कि कब का ये वीडियो, उस डेट के अकॉर्डिंग तुम ऊपर चले जाना, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, लेट आए हो देखने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। आवाज के लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। चलो बिना बकवास के क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? बोला कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जब कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल के कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर देखो, जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसी के कारण क्या करता है इंद्रधनुष। मतलब इंद्रधनुष क्यों निर्माण होता है बताए थे ना। अगर क्लास नहीं किया भैया तो एक बार तुम सब जाकर मेरा क्लास करो, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का पूरा कॉन्सेप्ट। 3 वीडियो है, 40-50 मिनट का होगा टोटल। 3 वीडियो में ही चैप्टर को हम क्या करते हैं खत्म। और उसे लिख के कहते हैं, एक भी तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छूटेगा तो आके तुम मेरा चैनल को, मतलब जो बोलोगे चाहे कमेंट में, जितने बातें बोलना है तुमको बोल देना, या तो अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, लेकिन मजा आएगा तो 5 को भी तो कम से कम शेयर ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणें को अधिकांश अपवर्तन होता है। यहाँ पर क्या बोला, नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अभिनेत्र की अंतःपृष्ठ पर, नेत्रगोलक के अंतःपृष्ठ पर, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग याद रखना कौन होगा भैया? लाल। कौन होगा? लाल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला, 1 मिनट रुक जाओ तुम थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाना, मुझे ये डाउट लग रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन को 1 मिनट डाउट लग रहा है मुझे, रुक जाओ तो। बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बादलों का रंग उजला होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, बादल का रंग रियल में काला होता है, सॉरी, बादल का रंग हमें कभी काला दिखाई पड़ता, कभी उजला दिखाई पड़ता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो प्रकाश के पराकिरणन। प्रकाश के पराकिरणन क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में आती है तो बहुत सारे धूल कण से टकराकर प्रकाश की किरणें क्या होती है? छिड़ जाती है। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है वो ज्यादा छिड़ जाता है, बताए थे ना, ज्यादा छिड़ जाता है। तो यहाँ पर भैया परिकिरणन के कारण क्या करता है, प्रकाश के बादलों का रंग क्या दिखाई पड़ता? उजला। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु, दूर बोले थे अनंत, नजदीक बोले तो 25। जब नजदीक पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर पूछेगा तो अनंत, याद रखना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या बोल रहा है? अभिनेत्र मतलब जो नेत्र के अंदर में जो लेंस होता है ना, उसी को बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। उसके फोकस दूरी को कौन संयोजित करता है? तो पश्चिम बासी, जिसको बोलते हैं सीलरी मांसपेशियां। आ रहा है तुम सबको, जो नेत्र को पकड़ के रखता है सीलरी मांसपेशियां क्या करता है? फोकस दूरी को परिवर्तन मतलब संयोजित करता है, क्लियर। अगला, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो स्पेक्ट्रम बनता है 7 रंगों वाली पट्टी, उसमें सबसे बेसी झुकाव किसका होता है? तो बैगनी का। क्यों? क्योंकि जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा वो कम झुकेगा और जिसका तरंगदैर्घ्य कम वो सबसे ज्यादा झुकेगा। बैगनी किरणें का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए ज्यादा झुकता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भैया प्रिज्म का, ठीक ना। स्पेक्ट्रम तो सबको पता है, 7 रंगों वाली पट्टी, मतलब वर्ण विक्षेपण के कारण। नोट्स में लास्ट में लिख देंगे भैया ट्रिक, भैया शॉर्ट ट्रिक्स जो ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष यानी कि स्पेक्ट्रम निर्माण होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, तो भैया किसकी, कौन सा वस्तु कब नहीं देखा पाता भैया? तो भैया निकट। तो निकट को साफ साफ नहीं देखा तो उसको कौन सा लेंस, कौन दृष्टि दोष? तो याद रखना दूर दृष्टि दोष। तो ये है, मानव नेत्र में है
उत्तल लेंस। बताए थे मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ऑप्शन तुम अच्छे से पढ़ लो, मुझे तो टोटल पढ़ लिया, तुम अच्छे से पढ़ लो भैया कौन सा लेंस, ठीक है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? सबको पता है रेटिना पे। रेटिना कहाँ गया? रेटिना, रेटिना को भैया रेटिना को परितारिका नहीं कहते हैं, सॉरी इसमें गलत है। रेटिना को परितारिका नहीं कहते हैं, रेटिना को दृष्टि पटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। इसीलिए इसको हम क्या किए हैं? मिटा दिए थे। इसका आंसर क्या जाएगा? रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, आंसर होगा सी। बताए थे कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। टिंडल प्रभाव के कौन सा परिघटना को प्रदर्शित करता है? जो टिंडल प्रभाव है वो कौन कौन सी घटना प्रदर्शित करता है? देखो भैया, हम वायुमंडलीय बर्तन सॉरी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में हम बहुत सारे घटना पढ़े, जैसे कि वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन और परिकिरणन। तो यहाँ पर बोला टिंडल प्रभाव कौन है? तो याद रखना परिकिरणन। टिंडल प्रभाव कौन है भैया? प्रकाश के परिकिरणन। तो डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नहीं, किसका होगा? डी होगा, ये ए आंसर नहीं। क्लियर? तो भैया परिकिरणन के कारण ही उसमें देखता है टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब किरणें फैलती है किसी कोलाइडी विलयन में। अच्छा, दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाले, जिसको दूर दृष्टि दोष बोले, उसको कौन वस्तु नहीं दिखाई देगा? निकट के। तो दिखाई कौन देगा? दूर के। तो दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकता, तो दूर की वस्तु को, किसको? दूर की। और निकट वाले को नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट वाले को, किसको? निकट वाले वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? भैया नेत्र बोल रहा है, नेत्र, लेंस नहीं, नेत्र। नेत्र लेंस में जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता था? हम बताए थे वास्तविक, उल्टा और छोटा। याद रखना, वास्तविक, उल्टा और छोटा। आंख व्यवहार करती है लेंस की तरह, सबको पता, दर्पण की तरह नहीं, दर्पण की तरह नहीं, लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह नहीं, सिर्फ लेंस की तरह। कौन लेंस? तो उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह नहीं। समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कितना होता है? एक समान आंख कितने नजदीक के वस्तु को देख सकता है? तो बोले थे 25 सेंटीमीटर। और जब कितना दूर तक देख सकता है? तो बोले थे अनंत। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग कौन सा दोष को उत्पन्न करने में? तो बताए थे ट्रिक, भैया ये बड़ा है तो बड़ा नाम देखो, तो भैया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। सबको याद होना चाहिए भैया। तरंगधर समानता व्यक्त किया जाता है किस में? तो याद रखना मीटर में। नैनोमीटर लिखे थे ना भैया, तो नैनोमीटर नहीं तो मीटर है ना, तो मीटर खोजो, आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट भैया तो बड़ा नाम है, तो बड़ा वाला खोजो, यानी कि अवतल लेंस। अगर दूर पूछता तो उत्तल लेंस, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका, सॉरी मिटा देते हैं इसका, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला, जरा दूरदर्शिता क्या है? जरा दृष्टि दोष मतलब जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस को, तो बोले थे बाइफोकल लेंस, वहां पर लिखा दिए थे। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिलन होता है भैया? 7 रंगों का मिक्सर होता है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो है भैया बैगनी किरणें, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसीलिए ये विचलता मतलब बिखरता ज्यादा होता है ना, फैलता ये ज्यादा है, झुकता भी यही ज्यादा है, फैलता भी सबसे ज्यादा यही है। अब कौन है जो कम फैलता कम झुकता? तो लाल, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन? अभी तुरंत बोले थे लाल। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए विचलित कम होता है, झुकाव भी कम होता है। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। बोल रहा भैया प्रिज्म से होकर, जैसे वो प्रिज्म है, यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरणें गई, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बट गई, इस घटना को क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोले थे ना। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता था? लाल है, लाल। लाल मतलब पूछ रहा है कि प्रकाश के मतलब कौन सा रंग, यहाँ पर वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मतलब कौन सा रंग है सबसे जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? प्रिज्म का गुण है? नहीं भैया, प्रिज्म का गुण नहीं है, क्योंकि प्रिज्म का गुण ये नहीं है। प्रिज्म के कारण नहीं, सूर्य के, यही होगा, सूर्य का श्वेत प्रकाश का 7 रंगों का मिश्रण है भैया। प्रिज्म से, जैसे कि मान लो प्रिज्म से ऐसे निकल के 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि भैया ये श्वेत प्रकाश है, सूर्य से जो निकलता है किरणें, वो श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म के लिए नहीं है, प्रिज्म के कारण नहीं होता। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण के किरणों को विचलन भिन्न भिन्न होती है, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। प्रिज्म के 2 सतहों के किरण, विभिन्न रंगों का प्रकाश, कांच में विभिन्न चाल चलती है,
प्रकाश का एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ये कौन सा आ गया? तरंग दैर्घ्य तो दिया ही नहीं है, तरंग दैर्घ्य तो दिया ही नहीं, तो इसको तुम क्या करना, गूगल पर सर्च कर लेना और याद कर लेना। मुझे भी ये मालूम नहीं, तो झूठ का कोई अगर एक भी हम गलती बता देंगे बाबू तो तुम्हारा भी गलती हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए हम नहीं बताते। और क्या करना, तुम्हें सर्च कर लेना गूगल पे, ठीक ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, एक को ही छूटा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्यों? क्योंकि भैया वर्ण विक्षेपण होता है। खोजो कहाँ वर्ण विक्षेपण, खोजो खोजो। प्रिज्म में दो सतहों किरणों का अपवर्तन होता है, प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, प्रिज्म किरणों विद्युत चुंबकीय तरंग है, विभिन्न रंगों, ये भी सर्च कर लेना भैया, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन कौन क्वेश्चन आ गया, पता नहीं, कभी कभी बुक में लगता है गांजा फूक के देता है क्वेश्चन बना के, आई बुक से हम क्वेश्चन लिए तो थोड़ा सा लग रहा है, ये देखो कभी पूछा भी नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको भी सर्च कर लेना। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता कितना होगा? याद रखना भैया, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पी बराबर क्या बोले थे, पी बराबर क्या बोले थे, 1/f, 1/f, यहाँ पर f कितना है सर जी, 1/20 सेंटीमीटर, 20 बोले थे इतना, अगर इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, भागा देंगे तो कितना आएगा, हालांकि ऊपर 100 होना, 100 में भागा देना से 20 5 कितना 100, यानी कि 5 डायोप्टर, तो -5 डायोप्टर, तुम्हारा ये आंसर राइट हो जाएगा, ठीक ना। समझ में बातें आ रही है कि नहीं भैया, न्यूमेरिकल ये था, थोड़ा सा बना दिया। अब पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, देखो भैया ये है आंख का आइरिस वाला भाग, क्या था, आइरिस वाला भाग, जो 3 कलर का हो सकता, कितने कलर का हो सकता, 3 कलर का, मैं यहाँ पे एक ही आंख वाला भाग, इसके बीच में जो रहता है कल का, उसको बोलते पुतली। वो पुतली को ये देखो, आइरिस फैलेगा सिगड़ेगा तो पुतली भी फैलेगा सिगड़ेगा, इसलिए बोला पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखना कौन, परितारिका, यानी कि आइरिस, क्या आइरिस, यही ना, बड़का भी फैलता है सिकुड़ता तो छोट को फैलेगा और सिकुड़ेगा, समझे। तो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मोतियाबिंद। एक मोतियाबिंद भी एक बीमारी है, क्लास 12 में पढ़ोगे, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया ठीक है, पर मोतियाबिंद में उत्तल और अवतल लेंस दोनों होता है, क्योंकि ये बुढ़ापे में होता है, क्या होता है, बुढ़ापे में, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो अभी बताए थे भैया, कहाँ गया, नेत्र गोरख के नेत्रोदक अंतरापृष्ठ पे, ठीक है। नेत्र, ये भैया ये क्या हो गया, रुक जाओ एक मिनट, ऊपर में भी एक क्वेश्चन ऐसा था ना कि भैया नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होगा, तो भैया लेंस पर नहीं होता है रे, लेंस पे होता है ना, लेंस पे अपवर्तन होता है ना। उस टाइम क्या माने थे, शायद कॉर्निया के दृष्टिफल पे, ठीक ना भैया। ये तो थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन आ गया मेरे को, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, डाउट वाला क्वेश्चन, कंफ्यूज मुझे कर दिया, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा, इंपोर्टेंट भी 18-19 में पूछा गया। अच्छा ऊपर वाला भी थोड़ा सा मैच कर लेना, हो सकता है अगर गलती हो गया होगा तो सॉरी बोल देते हैं फिर से भैया, सॉरी, कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे गलती मेरे से हो रही है, सॉरी, इसीलिए रियली सॉरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 क्वेश्चन में से 5 गो गलती भी हो रहा है, तो उसको फिर हम बोल रहे हैं अपना गलती को, सबसे बड़ी इंपोर्टेंट क्या है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है भैया कि अगर तुमसे गलती हुआ तो एक्सेप्ट करो, ठीक है, गलती सबसे होता है, मैं क्या, मैं तो थोड़ी ना भैया टीचर हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हमसे गलती नहीं हो सकता, गलती सबसे हो सकती है, तुमसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, सबसे, पर वो गलती को नहीं देखना, समझ में आया कि नहीं, वो गलती को हमें एक्सेप्ट करना और उसे सुधारना है, समझ में बात है कि नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है, वायुमंडल से गुजरता है, तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है, तो भैया जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा उसको ज्यादा छिड़ जाएगा, प्रबलता से परिकीर्णन करता है, सिंपल, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहेगा, मतलब किसको सबसे ज्यादा प्रबलता, मतलब सबसे ज्यादा परिकीर्णन करता है, तो सिंपल है भैया, हरा को, इसको हरा को, सॉरी नीला, नीला किसका इसमें दिया हुआ है, देखो पहले किसका था, बैगनी, जामुनी, उसके बाद नीला ही है ना, तो 2 को ये नीचे वाला नहीं दिया था, उसके बाद नीले, इस सब में से चारों में से कौन होगा, नीले ना, सबसे कम किसको करेगा, तो लाल। मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन की भांति, कैमरे की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी के भांति, दूरबीन की भी भांति करता है, कैमरे की भांति भी करता है, सूक्ष्मदर्शी की भांति करता है, इनमें से सभी। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, कॉर्निया, क्या कहते हैं, कॉर्निया। जो ये वाला तुम्हारा था छोटू, जिसको बोलते श्वेत पटल, यही आगे, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, जो आगे वाला भाग ये निकला रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा, प्रकाश का एक पतली झिल्ली के द्वारा, तो यही झिल्ली के बारे में बोला जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। किसी यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, याद रखना हमेशा काला, लेकिन हम जब आकाश के नीचे रहेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, नीला, तो नीला जब नीचे रहेंगे तो नीला, जब ऊपर रहेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, काला। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है,
तो याद रखना सबसे चाल किस में कम होता है, तो जो ज्यादा गाढ़ा रहेगा। तो बताओ कौन ज्यादा गाढ़ा है यहाँ पे, हमको तो लगता है कांच। तो इसका मतलब सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगा, कांच। सबसे ज्यादा किस में होगा, निर्वात में। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, परितारिका, आइरिस। आइरिस, कोर्निया के जस्ट पीछे काला वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं आइरिस या तो परितारिका। और आइरिस के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और पुतली के साइज को भी नियंत्रित कौन करता है, तो वही। क्लियर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें तुमको जिसको क्या करना है, याद रखना। परितारिका नियंत्रित करता है, तो अभी तुरंत बताए थे पुतली की साइज को, अभी तुरंत बताए थे ना। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो अभी तुरंत बताए थे भैया परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका, जिसको हम सब आइरिस भी बोलते हैं। और पुतली के साइज को भी कौन नियंत्रित करता है, यही रखना, याद रखना, परितारिका। वृत्त संख्या में प्रकाश की सुग्राही सुग्राही कोशिका कहाँ होती है, मम्मी हमको नहीं पता है, सर्च कर लेना इसको भी, ठीक है, मुझे पता नहीं। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, याद रखना, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, विद्युत सिग्नल कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये भांग पूछ क्या पूछ कर लिया। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ से होती है, मतलब मोतियाबिंद की स्थिति, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से क्वेश्चन, ये 3 4 5 वो कुछ कुछ क्वेश्चन है ना जो दिमाग का दही कर रहा है, समझे। देखो लास्ट में ये पूछा भी क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब जो होता है किताब वाला ना अपने मन से बनाया भैया की ये सब हो सकता है पूछ लेगा, और कहीं पर सिलेबस में बुक में तुम्हारा हम पढ़ के देखने भैया कहीं पर ये सब मिल ही नहीं रहा। छोड़ो, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो भैया यहाँ पर नीला। अगर बैगनी रहता तो बैगनी, जामुनी रहता जामुनी, लेकिन दोनों नहीं है तो उसके बाद क्या होगा, नीला ही होगा। तो वायुमंडल में प्रकाश के कौन सा वर्ण यानी कि रंग अधिक परिकीर्णन होता है, याद रखना नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, तो न्यूटन ने। किसने, न्यूटन ने, ठीक है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, बताए थे, सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य भगवान इधर है तो किधर बनेगा, इस तरफ, यहाँ से आएगा तो इस तरफ, सूर्य से विपरीत। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁻⁻8 यानी कि 3 लाख, खोजो कौन है 3 लाख, 3 लाख मीटर पर सेकंड। हम बोले थे 3 लाख, यहाँ पर बोले थे 3, हम बोले थे बुक में तुम जब पढ़ाए थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन किलोमीटर को जब मीटर में बदलेगा तो 3 × 10⁻⁸ कितना आ जाएगा, 8। क्लियर, मिटाओ इसको, ये थोड़ा सा याद रखना। वायुमंडलीय बर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई पड़ता है, 2 मिनट। कितने मिनट, 2 मिनट। अगर कंफ्यूजन है तो इसे भी क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। मुझे कंफ्यूजन है पर मैंने आज किया था तो 2 मिनट, क्या पता हो सकता है बुक में गलत रहे, तो चाहो तो इसको सर्च भी कर लेना, ठीक है, इसको भी क्या कर लेना, सर्च कर लेना। कुछ ऐसी चीजें जो सर्च करो मजा आएगा सर्च करने में। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक किसमें होगी, तो भैया हवा में, क्योंकि हवा बहुत पतला होता है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है भैया, वायुमंडल। क्या कहलाता, वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे कण आपस में क्या रहता है, मिला हुआ था। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, इनमें से सभी, सब है प्रकाश प्राथमिक वर्ण, 1 2 3 4। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी में। सगर देखा जा सकता है, बोलेगा सर जी कैसे। टिंडल प्रभाव क्या, किसी मतलब कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों से टकराकर प्रकाश को फैलना, क्या कहलाता, टिंडल प्रभाव। तो जंगल में भी देखें, जंगल में वायुमंडल है ना भैया, तो वायुमंडल में धुंध करें तो वहां पर भी टिंडल प्रभाव होगा। खेत तो भी जंगल ही है, बाहर ही है, बाजार भी तो भैया बाहर ही, तो इनमें से सभी तुम्हारा राइट आंसर होगा। वायुमंडल में नहीं होता तो आकाश कैसा पड़ती, अच्छा वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता, काला। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ता, काला। खतरे का संकेत प्रकाश के किस रंग का होता है, तो भैया लाल। सूर्य या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है, तो भैया लाल। रक्तभाव इसी को बोलते हैं लाल को, ठीक है। दोपहर के समय में सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, श्वेत, याद रखना श्वेत। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन कहा जाता है, कोलाइड। क्या कहा जाता है, कोलाइड, याद रखना ये सब। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों को प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। तारे का टिमटिमाना व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो भैया प्रकाश के तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय बर्तन। तारे का टिमटिमाना किस व्याख्या पर, तो भैया अपवर्तन के सिद्धांत पर। वायुमंडल नहीं दिया, सिर्फ अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश की
किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले, हम बोले थे भैया कि 2 मिनट होता है, हम बोले थे, फिर भी बोले थे कि मेरे को डाउट लग रहा है, जाके सर्च कर लेना। मतलब प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तव सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्य उगने से 2 मिनट हमें कितना पहले दिखाई पड़ता है? 2 मिनट पहले। मतलब जब सुबह उगते हैं सूर्य भगवान तो 2 मिनट हमें दिख जाते हैं पहले। किसके कारण? तो याद रखना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन नेत्र के रंगीन भाग है? रंगीन भाग, सॉरी परितारिका कहाँ गया? परितारिका, आइरिस जो 3 कलर के होता है, तो परितारिका। तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो बताए थे एंगस्ट्रोम होगा। अब एंगस्ट्रोम होगा क्योंकि मीटर नहीं है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? एंगस्ट्रोम। 2 मात्रक होता है इसका। प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न। क्या होती है? भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग माध्यम में अलग अलग। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा। निर्वात में होता है ज्यादा। निर्वात में, अच्छा तुम्हारा सामान्य है ना, क्लास 10th में तुम्हारा सामान्य नहीं मानना, समान तुम्हारा है, सामान्य है। अच्छा निर्वात किसको बोलते हैं? तो जहां पर हवा हुआ भी नहीं, तो वायुमंडल में जाते हैं तो निर्वात। जब वायुमंडल में आते हैं जहां पर हवा हुआ था उसको बोलते हैं हम वायुमंडल। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश की चाल कम रहता, निर्वात में ज्यादा रहता। पर तुम 10th में तो इसीलिए क्या मानना है? समान। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय वर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तात्विक होता है, मुझे क्या मालूम, नहीं पता है, सर्च कर लेना, सर्च कर लेना। जैसे कि 1 यहाँ पर बोला ऑफलाइन वाला स्टूडेंट, हम आज के आंसर 1/10 सेकंड है, लेकिन आप सर्च कर लेना। श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है भैया प्रिज्म, इसी के द्वारा 7 रंग में बढ़ता है। हीरा का बर्तन होता है 2.42। एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन तुम सबको दिखाते हैं। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का सबसे कम कितना होता है? 380, जो कि क्या है? बैगनी का। और सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक किसका था? तो 600 से 720 तक लाल का, ठीक है, 720 तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था जो समाप्त हो चुका है, और उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगेगी भैया। अब अगर तुम रियल में अगर हमारे पास पढ़े हो गए तो भैया तुम सबको ये सब क्या लगा होगा? इजी। ठीक है, अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो भैया डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको दे देते हैं, जैसे कि कहाँ पर है, किसी के पास यहाँ पर बुक है? जैसे मैं कहीं पे अगर खाली जगह देखूं तो वहां पे कुछ क्वेश्चन तुम्हें दे दूं, जैसे कि 1 मिनट कहाँ चल गया, ठीक है। जैसे कि प्रकाश का वर्णपट पूछेगा, प्रकाश का वर्णपट क्या है? तो तुमको ये नाम देकर लगा भैया ये तो पढ़ा है कभी नहीं, तो बताएं इसका नाम दूसरा क्या है? स्पेक्ट्रम। क्या है? स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम का परिभाषा इसमें टिपका दो, दोनों वही होता है, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो देखो तुमको जो नोट्स दिए डिस्क्रिप्शन में बाबू, कौन वाला? जब मानव नेत्र पढ़ाए थे ना, उसमें सभी सब्जेक्टिव का जवाब तुमको दिया रहेगा, पर कुछ कुछ ऐसे जो अलग नाम दिया है तो इसीलिए हम तुमको क्या करते हैं? बता देते हैं। अच्छा पूछ रहा है नेत्र की समाजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो भैया नेत्र की समाजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो फोकस दूरी को संयोजित करना, फोकस दूरी को बढ़ाना और घटाना, मतलब संयोजित करना, वही तो है। नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है? आइरिस के द्वारा। बस यही 3 को क्वेश्चन था जो हमको लगा कि अलग है। बाकी बात तुम जितना भी क्वेश्चन बनाओगे तुमको जो मैंने पढ़ा दिया वो तुमको सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है ना। आराम से बना देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा। अब ये ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव तुम खुद से ही बना ही लेते हो, मेरे पास अगर पड़े होगा तो सब बना लोगे खुद से। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। कितना मिनट का बना? चलो भैया 23 मिनट में निपटा दिया। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।